Hello, friends. Good morning to all. Friends, welcome to Honest Study. फ्रेंड्स, हम लोग साइंस में मोशन चैप्टर कर रहे थे और मोशन चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है उसको क्लियर कर रहे थे, राइट। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। फ्रेंड्स, जो डिस्टेंस होता है उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बोलो, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी लेंथ है चली गई होती है वो उसको कवर किया गया होता है। जो भी लेंथ हम लोग कवर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, उसको टोटल करने के बाद जो आता है वो क्या हो जाती है हमारी डिस्टेंस, राइट। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा शॉर्ट हैंड, ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ होती है हमारी, शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको। शॉर्टेस्ट लेंथ होती है फ्रेंड्स हमारी ये, ठीक है, बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। समझ रहे हो, है ना। मतलब जहां से हम चले हैं वो, ठीक है, और जहां जाके रुके हैं हम वो, उसका जो शॉर्टकट रास्ता होगा। जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ से चले हैं तो ये हम ए पॉइंट से चले हैं तो ये हो जाता है हमारा ए पॉइंट, तो हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट। और हम लोग यहाँ फाइनल में जाके रुके हैं बी पॉइंट पे, तो ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। तो ये हमारा शॉर्टकट रास्ता हो गया। समझ गए फ्रेंड्स। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, देखो जैसे यहाँ से ये ए पॉइंट है, राइट, ए पॉइंट है, और मैं ये चल रहा हूँ ऐसे ऐसे इधर ऐसे 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 ऐसे, राइट, ये ठीक है, और मैं यहाँ जाकर रुका हूँ, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जो भी टोटल लेंथ मैंने कवर किया अभी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये सब ऐसे, ये सब, ये ठीक है, ये सब चला हूँ मैं इधर से। इस सबको जोड़ने के बाद जब आएगा ना ये टोटल, इस टोटल लेंथ को कवर करने के बाद जो आंसर आएगा ना मेरा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो तो हो जाएगा डिस्टेंस। वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिस्टेंस, राइट। तो फ्रेंड्स, इसका जो शॉर्टकट रास्ता होगा, शॉर्टकट कैसे, देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट, और ये बी पॉइंट जो ये फाइनल पॉइंट है, राइट। इसका जो शॉर्टकट रास्ता ये है, ये है इसका शॉर्टकट रास्ता, ये वाला। ये हो जाएगा फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। और क्या है फ्रेंड्स में डिफरेंस, देखो, जो ये हमारा डिस्टेंस होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी समझते हो। इसको हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगा, इसको हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगा, और इसको हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको डायरेक्शन भी चाहिए होगा, इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, राइट। इसके क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, तो वो क्या होता है हमारा डिस्टेंस। और फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस जो होता है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलता है।
बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ना थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी की किसको कहेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, राइट। वेक्टर क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसको डायरेक्शन भी चाहिए और इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। इसके जो क्वांटिटी में हमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं पड़ती। सही है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें। हमने ये जो है डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है डिस्टेंस के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्लियर करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करेंगे, तो उसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होगा, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। लेकिन हमें डिस्टेंस के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ना कि डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, और देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हमारा जीरो भी हो सकता है फ्रेंड्स। जीरो भी हो सकता है, जीरो, ये हमारा जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और देखिएगा, देखो इसमें क्या होता है ना, जो डिस्टेंस होगा हमारा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। कैसे? देखो कैसे, अगर वो लीनियर स्टेट में यानी लीनियर मोशन में कवर करे। जैसे ये ए पॉइंट है, यहाँ से वो चला, और ये उसका बी पॉइंट है फाइनल, राइट। और आप देख लीजिए अब ये टोटल लेंथ जो है यही इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। यही इसकी डिस्टेंस है और यही इसका शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है। यही इसका शॉर्टकट रास्ता है, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बताओ दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? लेकिन फ्रेंड्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मे बी इक्वल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मे बी इक्वल, और लेसर देन डिस्टेंस। फ्रेंड्स ध्यान रखना है ये पॉइंट आपको, क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है डिस्टेंस से, ठीक है। मतलब डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, मैंने ये बता दिया डिस्प्लेसमेंट, राइट। और आपका ये छोटा भी हो सकता है डिस्टेंस से। इट मीन्स फ्रेंड्स हम हमेशा कह सकते हैं डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन द डिस्टेंस, ठीक है। और फ्रेंड्स जब हम लोग इनको क्लियर करते हैं ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो इसमें एक टॉपिक निकल के आता है, दैट इज स्पीड। फ्रेंड्स स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है फ्रेंड्स? आपने सुना होगा कि मैं अपनी जो बाइक है या कार है, किसी को सुना होगा आपने, मैं अपनी जो कार है या बाइक है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ, ऐसे सुना होगा। या ऐसे सुना होगा कि 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा हूँ, ऐसे सुना होगा। ये एग्जाम्पल्स है, इस तरह से सुना होगा आपने किसी को, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होता है, इसमें जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर की है, राइट, तो उसको कवर करने के लिए कुछ टाइम भी लगा है फ्रेंड्स, बताओ। उसको कवर करने के लिए कुछ टाइम भी लगा है, नहीं लगा है? बोलो। जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर की है उसको कवर करने के लिए कुछ टाइम भी लगा है। देखिए सपोज हम कोई बाइक से या कार से या ऑब्जेक्ट से कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, जब हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे तो फ्रेंड्स कुछ टाइम लगेगा, बोलो हाँ या ना। बस फ्रेंड्स जब हम कोई डिस्टेंस कवर किए और उस डिस्टेंस को कवर करने में कोई टाइम लगा, और जब हमने उस टाइम से उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया,
उसको डिवाइड कर दिया तो किसके इक्वल आ गया फ्रेंड्स वो, दैट इज इक्वल टू स्पीड। मतलब हम यहाँ पे फ्रेंड्स कह सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, बोलो, पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को दिखाते हैं हम लोग एस से, ठीक है, और टाइम को दिखाते हैं टी से। कुछ लोग यहाँ डी भी लिख सकते हो आप, डिस्टेंस मतलब डी, स्पीड मतलब एस, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप लिख सकते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस डी अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हो आप। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ द रेशियो, इसका दूसरा डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड स्पीड। बोलो भाई, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, बताओ। और भाई ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या कहलाएगा, स्पीड। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और फ्रेंड जब स्पीड बराबर डिस्टेंस हो जाता है हमारा, जब डिस्टेंस हो जाएगा और नीचे टाइम आएगा, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर। डिस्टेंस क्या होती है, एक तरह की लेंथ ही तो होती है, लंबाई तो होती है। लंबाई को किस में मापते हैं फ्रेंड्स, बताओ हाँ या ना, मीटर में। और टाइम को किस में नापा जाता है, सेकंड में। तो फ्रेंड्स इसका यूनिट भी आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और फ्रेंड्स जब यही डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में मेजर किया जाएगा, तो उस टाइम हमारा टाइम जो है आवर में मेजर किया जाएगा, आवर में। तो इसका दूसरा यूनिट हो जाएगा फ्रेंड्स किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। देखो अब इसके यूनिट से देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे यूनिट, यूनिट क्या बताया मैंने, मीटर पर सेकंड। बोलो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब, मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, एक सेकंड में 1 मीटर। अगर ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है, 1 आवर में 1 किलोमीटर। बोलो भाई, यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ, यहाँ भी 1 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स हम, 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड। बोलो इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या कहते हो, स्पीड। बोलो 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहोगे, स्पीड। या 1 घंटे में, है ना, चली गई दूरी को क्या कहोगे, स्पीड। बोलो क्लियर है पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। और फ्रेंड्स चूंकि जो स्पीड है इसको किधर भी मेजर किया जा सकता है, इसलिए ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी बोले तो डायरेक्शन नहीं चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसके अंदर ओनली, और दूसरा यूनिट चाहिए, बस, दैट इज फिनिश, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला कि किसी कार की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो 60 क्या है फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, और ये क्या है हमारा यूनिट हो जाएगा। यूनिट मतलब जिस ऑब्जेक्ट को जिसमें मेजर किया गया है, दैट इज। बोलो अब फ्रेंड्स चूंकि जब हम लोग स्पीड को कवर करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 मोशन बन जाती हैं। एक होता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था पीछे क्लास में।
और दूसरा होता है फ्रेंड्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो फ्रेंड्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलो, है ना फ्रेंड। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, यही बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, जो उसका एक्चुअल स्पीड होता है ना, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल स्पीड जो होता है, वही स्पीड इसका एवरेज स्पीड बन जाएगा, वही स्पीड इसका क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड बन जाएगा, बोलो, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी, जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड ये आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। और यूनिफॉर्म में तो जो स्पीड नॉर्मल होगी वही उसकी एवरेज स्पीड बन जाएगी, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर किया जाता है। इसमें नहीं होता है ऐसा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर की जाए, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ जब जब हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था और डायरेक्शन नहीं। लेकिन सोचो अगर हमें डायरेक्शन में भी पता चल जाए, अब हमें डायरेक्शन का भी पता हो और मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही, ठीक है। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड्स, वेलोसिटी। इसके लिए नया कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या है एक्चुअल में, वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज अ स्पीड। वेलोसिटी velocity is nothing actually, it is the speed of a body in given direction। मतलब फ्रेंड्स ये कुछ नया टॉपिक नहीं होता है, ये स्पीड ही होती है एक तरह की, लेकिन बस इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर किया जाता है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज नथिंग, वेलोसिटी कुछ नहीं है एक्चुअली, क्या है ये, एक्चुअली ये स्पीड ही तो होती है, लेकिन इस स्पीड को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करते हैं बस, लेकिन हम इस स्पीड को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करते हैं बस। कैसे, देखो देखो जब हमने स्पीड दिया था टॉपिक, तो मैंने उसको सीधा बोला आपको कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जो है रन कर रही है। तो मैंने आपको क्या ये बताया कि वो कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, क्या मैंने आपको ये बताया कि वो नॉर्थ में जा रही है या साउथ में जा रही है? मैंने ऐसे बताया नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, या ईस्ट में जा रही है, या वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, या साउथ वेस्ट में जा रही है? ऐसा बताया मैंने नहीं ना, क्योंकि स्पीड को बस कवर करना है तो बस डिस्टेंस कवर किए जाओ और टाइम खर्च करे जाओ, मतलब है ना, डिस्टेंस कवर किए जाओ और टाइम इस पे खर्च किए जाओ, ठीक है। तो जो भी टाइम आता रहेगा उस टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड करते रहो, आपका स्पीड निकलता रहेगा, राइट। लेकिन फ्रेंड्स जब यही स्पीड हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में बोल दें, मैं ये कह दूं यदि इसमें कि ये जो कार है ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ईस्ट में जा रही है, तो अब आप देखो जरा, मुझे डायरेक्शन भी पता लग गया कि वो जो कार है वो ईस्ट में गई है, और 60 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब मुझे ये पता लग गया है कि स्पीड कितनी है, बोलो ये स्पीड थी ना 60 किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड जो है, अब ये जो स्पीड है अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर हो गई है, पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब ईस्ट में कवर हो गई है। तो बस यही स्पीड हमारी क्या होगी फ्रेंड्स, यही स्पीड हमारी बन जाएगी क्या, वेलोसिटी। इस टॉपिक को बोला जाता है वेलोसिटी, इस टॉपिक को बोला जाता है वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना। तो हम यहाँ पे इस वेलोसिटी का डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, द रेट
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना। क्योंकि वेलोसिटी बराबर अब क्या हो जाएगा, जब डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्शन के लिए टॉपिक आता है डिस्टेंस की जगह क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अपॉन टाइम। बोलो, मतलब फ्रेंड देखो क्या है, स्पीड का जो टॉपिक था वो था हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और जो वेलोसिटी का टॉपिक था वो था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो हाँ या ना। मतलब जब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाए, व्हेन डिस्टेंस is equal to displacement, when a distance is equal to displacement, then it is equal to velocity. It is equal to velocity. वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है ये पॉइंट, बोलो बोलो क्लियर है ये पॉइंट नहीं। और ये क्या है फिर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि इसको डायरेक्शन भी चाहिए और इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए। क्लियर। और इसका यूनिट क्या बन जाएगा फ्रेंड, बताओ यूनिट क्या बन जाएगा इसका। देखो यूनिट बना दो, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ ही तो होती है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकंड। बोलो तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड, सही है। और दूसरा क्या बन जाएगा इसका, किलोमीटर पर आवर। वो डिफरेंस क्या आएगा, जब हम वेलोसिटी का वैल्यू लिखेंगे ना, तो इसके साथ यहाँ डायरेक्शन दिखाएंगे, डायरेक्शन इसके साथ यहाँ क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे। जैसे देखो मैं लिखूंगा ऐसे 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा नॉर्थ, ऐसे। ये क्या बन जाएगी अब, वेलोसिटी। ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। क्लियर हुआ ये पॉइंट, बोलो। और फ्रेंड्स इसमें भी क्या होता है, दो तरह का मोशन होता है। इसमें भी क्या होता है, दो तरह का मोशन होता है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और दूसरा बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, बोलो फ्रेंड। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, ठीक है, इसमें जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो आ जाती है हमारी क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो इसमें ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसमें ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या बनेगा फ्रेंड्स, देखो यूनिफॉर्म मोशन में तो मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल चल रही है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। रुको मैं अलग से बताता हूँ, देखो अलग से बताता हूँ। इसमें जब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इसमें जितना भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसका टोटल कर देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हुआ।
अब जब ये यूनिफॉर्म होता है, जब ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो इसमें क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बता रहा हूँ, ये एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। तो इसमें जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये, और मैंने आपको ये बताया ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, तो हमारी वेलोसिटी भी ये सब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। बोलो। अब फ्रेंड्स क्या होता है, अब देखो क्या होता है, जो हमारी जो वेलोसिटी है, जो हमारी अभी वेलोसिटी है, अगर वो चेंज होती रहती है, ठीक है, रेट टू रेट वेलोसिटी अगर चेंज होती रहती है, ठीक है, रेट टू रेट अगर हमारी वेलोसिटी जो है चेंज होती रहती है, रेट टू रेट हमारी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता है। जब वेलोसिटी में चेंज आता है फ्रेंड्स, तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, द रेट ऑफ change of velocity, the rate of change of velocity with time। तो फ्रेंड्स ये एक नया कंसेप्ट बन जाएगा, दैट इज एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता क्या एक्चुअली, एक्सीलरेशन कुछ नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, जो भी वेलोसिटी में हमारा चेंज आया है, जो भी हमारा वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, ठीक है, देखो सपोज देखो यहाँ पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ए पॉइंट पे इस बाइक की स्पीड जो थी यू थी, यू। और फ्रेंड टी टाइम में चलने के बाद बी पॉइंट पे हमने देखा इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी है। तो कितना चेंज आया बताओ, चेंज आया, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप बताओ, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी जो फाइनल आई है वी, उसमें से इनिशियल घटा दो, ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। और फ्रेंड जब ये वेलोसिटी में चेंज आया है तो बताओ क्या टाइम नहीं लगा है आपका, क्या टाइम नहीं लगा है बताओ, क्या टाइम नहीं लगा है भाई, पहले टाइम लगा होगा आपका t1 और यहाँ लगा है t2, तो मतलब चेंज इन टाइम भी आया होगा, तो मतलब t2 माइनस t1। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है यही तो होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ये क्या होता है कंसेप्ट हमारा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में देखो आपने इसमें एक वर्ड आ रहा है एक्सीलेटर, एक्सीलरेशन में एक एक्सीलेटर, जैसे आप किसी का एक्सीलेटर दबाते हो तो क्या होता है, क्या होता है बताओ, उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है ना, एक्सीलेटर मतलब एक्सीलेटर दबाते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है मतलब, राइट। और जब वही स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ेगी, जब वही स्पीड आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ेगी तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, बोलो हाँ या ना। जब वो वेलोसिटी बन जाएगी तो उस वेलोसिटी के अंदर जितना भी चेंज आया होगा, उस वेलोसिटी के अंदर जितना भी चेंज आया होगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपका, एक्सीलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, एक्सीलरेशन बन जाएगा। एक्सीलरेशन हिंदी बोलते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन को हिंदी बोलते हैं त्वरण। तो फ्रेंड्स इसकी जो एक फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज a। बोलो, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे आपका। और आप देखो इसमें पॉइंट भी नोटेड फ्रेंड्स, जब v जो है बड़ा होगा u से तो a आएगा पॉजिटिव, और जब v का वैल्यू, पॉइंट भी नोटेड है ना, जब v का वैल्यू छोटा होगा u से तो आंसर आएगा नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। कैसे देखो, कोई स्पीड, कोई मतलब
कोई कार है, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले से रन कर रही है, ठीक है, चल रही है, चलते 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 यहाँ पे गड्ढा आ गया, ये गड्ढा आ गया। जब गड्ढा आएगा ये मान लो, है ना, तो क्या होगा, गड्ढा आने पे जो स्पीड है वो कम की जाएगी, कम करने के बाद 60 से होगी, मान लीजिए 50 हो गई, ठीक है, 50 हो गई। एक ऑब्स्टेकल आ गया यहाँ पे, है ना, ऑब्स्टेकल आ गया, अवरोध उत्पन्न हो गया स्पीड में, तो क्या हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, यू तो ही आपकी 60 और फाइनल हो गई आपकी 50। तो जब अब आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटाएंगे तो बताओ कैसा आएगा चेंज, माइनस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, बताओ नेगेटिव नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसा आएगा फ्रेंड्स, बताओ, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, क्लियर हुआ, बताओ हाँ या ना। तो बस, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव एक्सलेशन और इसको बोला जाता है नेगेटिव एक्सलेशन। पॉजिटिव एक्सलेशन जैसे ये यू से चल रही थी, वो चलते 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 वो रास्ता खाली मिला, ठीक है, कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसने स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी, तो 60 से होगी 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव हुआ नहीं हुआ, v माइनस यू यहाँ पे क्या हो गया है, पॉजिटिव, मतलब एक्सलेशन। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, जो एक्सलेशन होता है हमारे पास, जो एक्सलेशन होता है वो हमारा दो तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव एक्सलेशन और एक नेगेटिव एक्सलेशन। इस नेगेटिव एक्सलेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, याद रखना, ये रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सलेशन भी कहते हैं इसको और रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूनिट कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, यूनिट बताओ, यूनिट कैसे निकलेगा, है? देखो यूनिट कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी, बोलो भाई, चेंज इन वेलोसिटी फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी, हाँ या ना, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। और बताओ वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, है ना, ये तो हो गया। और टाइम का कितना होता है, इस वाले टाइम का कितना होता है, इनटू सेकंड। तो बताओ यूनिट कितना जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस ए का यूनिट हो जाएगा, ये इस ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इस ए का यूनिट हो जाएगा, ये बोलो, इस ए का क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा, ठीक है, बोलो ठीक है, हाँ या ना। अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो देखो, इसमें क्या करना है हमें अब देखो, अगर अब इसका ग्राफ बनाते हैं अब, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ठीक है, किस किस का, देखो, अगर आप अगर आप स्पीड के लिए बनाते हैं तो स्पीड के लिए आपको पता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ आना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ आना चाहिए, तो वो स्पीड को दिखाएगा, बोलो। और अगर हमारा आता है, हम खींचते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो बताओ किसके बराबर आना चाहिए, वो फ्रेंड दिखाएगा हमारा वेलोसिटी का, बोलो, वो दिखाएगा हमारी वेलोसिटी को, हाँ या ना, ये दिखाएगा हमारे स्पीड को, बोलो। तो फ्रेंड्स इनके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे को पढ़ना पड़ेगा एक नया टॉपिक, आपने सुना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, सुना होगा आपने इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो हाँ या ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, इनको रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड होते हैं वैसे, ठीक है, तीन मेथड होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के। तो हम यहाँ पे एक सिंपल वे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सिंपल वे से हम लोग इसको आज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन पता है, क्या होता है इक्वेशन, फर्स्ट बताओ फ्रेंड्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, बताओ जरा, क्या होता है फ्रेंड्स, होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन होता है, सुना है ना। v क्या है इसमें, बताओ v क्या है, v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, है ना, याद है ना, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है हमारी, u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, a हमारा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, a क्या है एक्सीलरेशन। और t क्या है, t क्या है हमारे पास टाइम टेकन, ठीक है फ्रेंड्स हमारे पास
टाइम टेकन। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो फ्रेंड्स कोई ऑब्जेक्ट है राइट, ये ए पॉइंट पे, इसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, u, ये चली टाइम लगा, ये चली टाइम लगा, यहाँ पे b पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। बोलो तो इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आया, कितना चेंज आया बताओ जरा देख के। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया फ्रेंड्स, v माइनस u, ठीक है। और टाइम कितना लगा हमारे पास, t। बताओ जरा इसको क्या कहते हो आप इसको क्या कहते हैं, v माइनस यू अपॉन टी को क्या कहते हैं। आप बोलोगे सर इसको तो हम a कहते हैं, a कहते हैं। इसके नीचे वन करके इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा v माइनस यू इंटू वन बराबर v माइनस यू, और a की करेंगे t से तो a t। बोलो ये u नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो v बराबर इधर आके जाएगा पॉजिटिव तो u प्लस ए टी। बोलो यही तो हमारी है, क्या है, यही तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। बोलो यही तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देखो ये तो हो गया मैथमेटिकल वे थे, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है, मैथमेटिकल, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। अब इसका सेकंड वे क्या होता है फ्रेंड्स, सेकंड वे क्या होता है, ग्राफिकल, इसको बोलते हैं सेकंड वे वो ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड ये क्या होता है, देखो जो ग्राफिकल होता है तो आपको पता है इसमें दो एक्सिस होंगी, ठीक है, इस तरह से दो एक्सिस होंगी, इसमें ये जीरो होगी। देखो यहाँ जीरो का मतलब क्या है, यह इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, जीरो का मतलब क्या है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बोलो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस वाले एक्सिस पे लेते हैं टाइम, और इस वाली एक्सिस पे लेंगे हम वेलोसिटी, इस वाली एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे हम लोग क्या, वेलोसिटी, और इस पे लेंगे हम लोग टाइम, ठीक है। ये ओ पॉइंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, वेल इस टाइम वेलोसिटी जीरो है, बोलो किसी कार की या किसी ऑब्जेक्ट की इस टाइम वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे जीरो वाले पे क्या है, जीरो है राइट। और ये चली थोड़ी सी चली यहाँ पे आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, कितनी हो गई है, ये यू हो गई, ये कितनी हो गई है, रुको एक मिनट, ये हो गई है हमारे को यू, सही है, यू राइट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे, इसको नाम दे दिया मैंने ए, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, राइट। और हमको कुछ टाइम भी लग रहा है, टाइम इधर लग रहा है ना, वेलोसिटी ऐसे कवर कर रही है, टाइम इधर लग रहा है राइट। ये उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से ऑब्जेक्ट चल रही है ये इस तरह से, है ना, ये चलते 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 यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, है ना, चलने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी, देखो टाइम भी खर्च हो रहा है यहाँ पे, ये टाइम इधर बढ़ रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये वाली, और यहाँ पे टाइम भी लग रहा है ये, ठीक है, ये कितनी हो गई है फ्रेंड्स, ये हो गई है v, ये हो गई है v। तो स्लोप कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये a है और ये b है, इसका स्लोप आएगा ये आया चेंज इन वेलोसिटी जो भी आया ये वाला, इस a पॉइंट से ऑब्जेक्ट b पॉइंट पे आ गई है, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। बोलो देखो फ्रेंड्स ये टाइम कवर किया इसने t, ये टाइम कवर किया इसने t यहाँ तक। बोलो तो अगर मैं इसको डॉट डॉट से करूँ, देखते रहना आप इसको, अगर मैं इसको डॉट डॉट से करता हूँ इस तरह से, तो बोलो तो जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा हमारा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास t, और जितना ये है u उतना ही ये क्या हो जाएगा, ये भी u हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसको एक नाम दे दीजिए आप, इस वाले पॉइंट को d, ये d पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास, ये c पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से है ये कुछ। बोलो ठीक है। देखो आगे देखो फिर, अब ये अगर ये समझ आया तो आगे देखो। देखो
ये जो स्लोप है ये किसका है? चेंज इन वेलोसिटी का है ना। ये जो स्लोप है ए टू बी, बोलो जो स्लोप है इसमें, स्लोप ऑफ, ये चेंज इन वेलोसिटी का है, तो स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, बोलो किसके क्या हो जाएगा फिर? ये इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। बोलो चेंज इन वेलोसिटी किस में दिखाता है? एक्सीलरेशन को दिखाता है, तो इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये दिखाएगा किसको? एक्सीलरेशन को। बोलो हाँ या ना। तो कितना आया चेंज? एक्सीलरेशन में चेंज कितना आया देखो, ये हमारे पास पहले था ओ ए और अब हो गया हमारे को बी सी, है ना। ये क्या हो गया पूरा? बी सी, राइट, ये वाला। ठीक है, तो देखो बी और सी, बी सी, देखो तो क्या हो गया फ्रेंड्स हमारे पास? बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी प्लस डी सी। देखो देखो ये रहा, देखो ये रहा बी, बोलो, और ये रहा सी। ठीक है, तो पहले बी से आएंगे डी, फिर डी से आएंगे सी। क्लियर है? देखो बी से आएंगे पहले डी, ये डी है, और फिर आएंगे सी, ये सी है। ठीक, तो हमको अगर बी सी पूरा कवर करना है तो पहले बी से डी आएंगे, फिर डी से सी आएंगे, राइट। तो बी सी कितना है हमारे को दे रखा है? बी सी कितना दे रखा है हमारे को बताओ? बी सी दे रखा है हमारे को वी पूरा। और बी टी का पता है आपको? बी टी का नहीं पता है, बोलो। और डी सी कितना दे रखा है फ्रेंड? देखो डी सी कितना दे रखा है, देखो ये डी सी है, ये वाला, ये डी सी है, ये यहाँ पे डी सी इक्वल टू ओ ए, जितना ये है, तो ये कितना है? यू। ये कितना है? यू। ठीक है, ये कितना है? यू, तो ये हो जाएगा यू। क्लियर? तो यहाँ से वी डी निकल आएगा, वी माइनस यू इज इक्वल टू बी डी, है ना। बी माइनस यू इज इक्वल टू बी डी। अब बोलो एक्सप्रेशन कैसे निकल के आएगा? एक्सप्रेशन क्या है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ? स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का जो स्लोप है वो, और वो किसके बराबर है बताओ? वो बराबर है देखो बी डी अपॉन ए डी के। देखो जरा एक बार, वो किसके बराबर है? देखो ये रहा बी डी अपॉन ए बी, ये रहा बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी, बोलो, है ना, बी डी अपॉन ए बी। अब बी डी का वैल्यू कितना है? बी डी का वैल्यू कितना है पता नहीं, बी डी का वैल्यू पता नहीं कितना है, या भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अपॉन ए डी का वैल्यू कितना है? ए डी का तो टी है ना। ए डी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? टी दे रखा है, बोलो। तो आगे बढ़ो, देखो तो हमारे को आ गया ए बराबर बी डी अपॉन टी, और वी डी का वैल्यू अभी निकाला था आपने, कितना निकाला था? वी माइनस यू अपॉन टी, बोलो, है ना। ऐसे कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो। वी डी बराबर कितना आ जाएगा? देखो वी डी बराबर कितना आ जाएगा? 80। वी डी बराबर कितना आ जाएगा? 80। और पीछे भी आपने निकाला अभी वी डी का वैल्यू, पीछे भी आपने निकाला अभी वी डी का वैल्यू। देखो ये रहा, ये आ रहा वी डी का वैल्यू आपका यहाँ पे। वी डी बराबर कितना है? वी माइनस यू, तो ये भी वी डी का वैल्यू है, और अभी जो निकाला है आपने ये भी वी डी का वैल्यू है, तो बराबर जाएंगे दोनों, नहीं बताओ? तो वी माइनस यू बराबर हो जाएगा 80 के, और v बराबर किसका हो जाएगा? ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, u प्लस 80। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, नहीं था? बोलो क्लियर है ये पॉइंट? बोलो ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बताओ फ्रेंड्स। अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बताओ? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बताओ? सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है आपको? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बताओ? क्या होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? देखो ये होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो ये होता है। अब इसमें देखो यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या टाइम, ए क्या एक्सीलरेशन, एस क्या डिस्टेंस ट्रेवल, एस क्या है आपकी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो वैसे क्या है ना फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए तो नहीं आएंगी, सीधा क्वेश्चन आएगा, है ना। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। थर्ड इक्वेशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन क्या होता है?
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है थर्ड इक्वेशन, ये होता है। इसमें भी आप सब जानते हैं वी क्या होता है, यू क्या होता है, ये क्या होता है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मैंने क्या ना पहली इक्वेशन मोशन मैंने आपको जो है ना प्रूफ कराई थी, मतलब अभी निकाल के दिखाई है आपको, देखो ग्राफिकल वे से भी निकाल के दिखाई है मैंने, ग्राफ बना के, है ना, ग्राफिकल वे से भी निकाल के दिखाई है और मैथमेटिकल वे से भी निकाल के दिखाई है, ठीक है। तो बाकी तो दो इक्वेशन है ना, ये अगर आप कहोगे तो मैं इनको भी प्रूफ कर दूंगा, मतलब निकाल के दिखा दूंगा ये कैसे आती है, ठीक है। और वरना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं कि कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, तो आप उसके लिए समझ सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये क्लास मेरी शेयर करनी होगी, ठीक है, और शेयर करके ये लाइक भी करनी होगी फ्रेंड्स, लाइक करनी होगी फ्रेंड्स, और कमेंट करना है आपको, अगर इनके दोनों के प्रूफ चाहिए आपको कि आई कहाँ से और कैसे हैं, सबसे ईजी भी बताऊंगा मैं आपको इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको शेयर भी करो, लाइक करो, और फ्रेंड्स कमेंट करने हैं बस आपको नीचे, ठीक है, कमेंट करके बताना है कि हाँ जी सर हमको ये इसका प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करना है, जिसके जितने कमेंट आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए इसके नीचे, कम से कम 100 कमेंट अगर आए तो मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। 100 कमेंट आए तो प्रूफ करूंगा इसको कि कैसे आता है ये इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि फ्रेंड्स इनको पता है क्या, प्रूफ करने से क्या होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना डिटेल से, ग्रुप डी में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको करना बड़ा इजी हो जाता है अगर हमें इसको पता हो, इसका बेसिक्स पता हो, फंडामेंटल्स अगर हमारी क्लियर है ना, तो इसका न्यूमेरिकल करना बहुत इजी हो जाता है, वरना छोड़ के आना पड़ता है, ठीक है। तो ये है, तो अगर मेरे साथ लगे रहे ना तो डेफिनेटली देखना आपको 25 मार्क्स की साइंस आती है, गारंटेड 25 मार्क्स दिला दूंगा, ठीक है, 25/25, ठीक है। तो अगला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे फ्रेंड्स, थैंक यू।